मुझे एक ही चीज़ समझ में नहीं आती कि पूरे देश भर में इतने सारे लीडर्स हैं जो अलग अलग पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उस तरह के इंसिडेंट वहाँ नज़र में नहीं आए। दिल्ली में भी अलग अलग पॉलिटिशियंस जो हैं वो अलग अलग जगह जाते हैं, इंक्लूडिंग अगर मैं भी हूँ तो हम भी लगातार पब्लिक में जा रहे हैं और बड़ी बड़ी पब्लिक गैदरिंग भी करते हैं। तो उस तरह के जो इंसिडेंट हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनको बड़ा अगर बारीकी से देखेंगे तो कोई ना कोई कोरिलेशन उसमें मिलता है। और ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उनके जब खुद सीनियर एमएलए जो है वो एक्सटॉर्शन रैकेट में अगर इन्वॉल्व हैं, जैसा कि मीडिया की रिपोर्ट से और पुलिस का कहना है, और मकोका जैसे सीरियस क्राइम में अगर वो जेल में हैं, तो फिर आई थिंक पहले उनको अपना देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो पार्टी जो 3 सी थे, जब आम आदमी पार्टी शुरू हुई, मैं भी उसी पार्टी का हिस्सा था। पहला कैरेक्टर था, दूसरा करप्शन था, और तीसरा जो सी था इट स्टूड फॉर क्राइम। कि अगर कोई भी उनका नेता, कोई भी अगर उनका कार्यकर्ता अगर क्राइम से किसी भी तरह से अगर कोई जुड़ा हुआ है, तो देन उसको किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं करती थी। लेकिन मैं तो जब रिजाइन किया, मैंने ये कहा अपने पत्र के माध्यम से कि ये वो आम आदमी पार्टी नहीं है जिससे हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े थे। ये पार्टी जो है राजनीति बदलने निकली थी, लेकिन चलते चलते वो पार्टी ही बदल गई, राजनीति तो बदली नहीं, क्योंकि जो लोगों को वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। यमुना 2015 में कहा साफ करेंगे, फिर 2020 में कहा कि 5 साल और दो, इसको साफ करेंगे। अब 2025 आ गई, अब फिर कह रहे हैं जी 5 साल और दे दो। तो मेरे ख्याल से बार बार, हमारे यहाँ लोकल कहावत है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो आई थिंक लोगों का ये अब वो समझ गए हैं कि राजनीति हो रही है, काम और विकास की बात कम हो रही है। दिल्ली में सड़कों के बुरे हाल है, पानी की समस्या है, सेवर की परेशानी है, इसके बारे में नहीं, दिल्ली की जनता तो परेशान है। मैं तो सड़कें टूटी हुई हैं। मैं आज शाहबाद गांव, जो बिल्कुल आप सोचिए एयरपोर्ट दीवार मिली हुई है, साउथ दिल्ली का, कि मैं कितने गांव में मैं नजरगढ़ वाले इलाके के गांव की बात नहीं कर रहा, वो तो चलो हम कहते हैं देहात का इलाका है, लेकिन महिपालपुर जैसा गांव, बिजवासन जैसा गांव, शाहबाद मोहम्मदपुर जैसा गांव, आपके बिल्कुल पड़ोस में बागडोला जैसा गांव, वहां पर लोग जो है वो परेशान है कि पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां भरी हुई हैं, सीवर की फैसिलिटी नहीं है, कोई और जो बेसिक फैसिलिटीज है वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एक पार्टी जिन्होंने नारा दिया था कि हम 24 घंटे पानी देंगे, टूटी से पानी देंगे, आप सोचिए वहां पीने का पानी नहीं है। बिजवासन गांव के लोगों ने मुझे बताया कि उनको जल बोर्ड का पानी नहीं है, जो यमुना का पानी हम कहते हैं वो पानी नहीं है। सारा बोरिंग के द्वारा जो है गांव उस पर निर्भर है, और बोरिंग का जमीन का पानी तो खराब पानी है, वो तो विदाउट फिल्टर आप पी भी नहीं सकते। शाहबाद मोहम्मदपुर गांव जो बिल्कुल बगल में है, अभी हम राजनगर में है, उसके बिल्कुल साथ में है, वहां वो कह रहे हैं कि पानी नहीं है, सीवर की फैसिलिटी आज तक नहीं है। ये सारे गांव तो 1980 महिपालपुर गांव जो है वो 1982 में अर्बनाइज हुआ, और वो कह रहे हैं जी साउथ दिल्ली का पॉश गांव है, पॉश एरिया में गांव है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है कि जो पार्टी ने निकली थी लोगों की बेसिक फैसिलिटीज को पूरा करने के लिए, बेसिक फैसिलिटी मेरे ख्याल से 10 साल पहले भी वही चीजें थी, आज भी वही हैं। लोग क्या मांग रहे हैं? लोग कह रहे हैं हमें हमें कम से कम दिन में आधा घंटा पीने का पानी हमें मिल जाए, वो काफी है। नालियां भरी हुई हैं, लोग निकल नहीं सकते। शाहबाद मोहम्मदपुर गांव में लोग बता रहे हैं कि जब बारिश होती है तो आप 2-3 घंटा छोड़िए, वो कह रहे हैं 2-2 दिन हम घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं, कनेक्टिविटी नहीं है। वो कह रहे हैं अंडर पास एक तरफ रेलवे ट्रैक हो गया और दूसरी तरफ एयरपोर्ट हो गया, और रेलवे ट्रैक जो है जब बंद होता है तो वो आधा पौन घंटा जो है वो फाटक बंद रहता है। तो अगर जो पार्टी विकास की बात कर रही है, जो पार्टी आम आदमी की बात कर रही है, अगर वो पीने के लिए पानी नहीं दे सकती, अगर सीवर की फैसिलिटी नहीं दे सकती, तो फिर वो
10 साल में क्या किया मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी जाएं, लोग परेशान हैं, लोग दे आर फीलिंग चीटेड, और मेरे ख्याल से इस बार लोग बदलाव के लिए 100% तैयार हैं। थैंक यू थैंक यू। जरूर सर। मैंने कहा कि महिपालपुर जैसे पॉश एरिया में जो गांव है वहां पर पीने के पानी की भारी दिक्कत है, भारी कमी है, सीवर की लाइनें नहीं है। मुझे अभी ध्यान आया कि महिपालपुर से भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये संजू भाई हैं, महिपालपुर से हैं, ये खुद कुछ बयान करना चाहेंगे कि किस प्रकार से जहाँ बाहर से इतना पॉश और वेल लिट एरिया दिखता है जब हम हाईवे से निकलते हैं,